हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस हम समझने की कोशिश करेंगे आज जो मार्केट के अंदर हुआ और कल क्या हो सकता है, हम इसको समझेंगे। आज जो हमने लेवल आपको प्रोवाइड किए, हमने किस तरीके से अपने लेवल में जैकपॉट लगाया, जो हमने आज निफ्टी का आपको लेवल प्रोवाइड किया। ठीक है, निफ्टी का जो आज हमने आपको लेवल प्रोवाइड किया वो था 23,700। ठीक है, जो हमने इस जगह पे, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस जगह पे हमने आपको लेवल प्रोवाइड किया था और इसी जगह से जो है आपको देखा होगा आपने करीब 250 पॉइंट का नीचे जो है फॉल आया है। और हमने ये जो लेवल आपको दिया था 23,700 पी बाय, और ये हमने आपको दिया था 75 से 80 रुपए में। ठीक है, और गाइस इसके बाद हमने जो अपना फर्स्ट टारगेट दिया था वो था 120 का, सेकंड टारगेट था हमारा 150 का और थर्ड टारगेट था हमारा 190 का। हमने अपने सारे के सारे टारगेट अचीव किए। ठीक है, सारे के सारे टारगेट अचीव किए। और ये जो लेवल हमने आपको दिया टेलीग्राम पर, जो बिल्कुल फ्री है, ठीक है, फ्री स्पेस। और गाइस जो हमने कल लेवल आपके लिए निकाले, ठीक है, दोनों तीनों, ठीक है, सब के अंदर हमने जैकपॉट मारे। और आज भी जो हमने प्रीमियम ग्रुप में सेंसेक्स का लेवल दिया, बैंक निफ्टी का लेवल दिया, ठीक है, और हमने निफ्टी का लेवल दिया, सबके अंदर हमने एक जैकपॉट लगाया। कल ही मैं आपको बोल चुका था कि बाजार के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है। आप सोचिए गाइस, मैं 75 70 80 से सीधा 120 150 190 का टारगेट दे रहा हूं और निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 75 का, और फ्री ऑफ स्पेस में काम करवा रहा हूं बाजार के अंदर। आपको समझाने की कोशिश करता हूं, हर एक चीज मैं आपको बताता हूं कि बड़े प्लेयर कहां से किस तरीके का कामकाज कर रहे हैं, एफआईआईस किस तरीके से कामकाज कर रहे हैं, डीआईआईस कैसे एक बायर हमेशा जो है नीचे से खरीदता है, ठीक है, और एक सेलर हमेशा ऊपर से बेचता है। तो गाइस मैं आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है समझाता हुआ और सिखाता हुआ आ रहा हूं लगातार कि बाजार के अंदर आखिर हो क्या रहा है। मैं हर एक न्यूज से आपको अपडेट रखता हूं। ठीक है, हर एक न्यूज से मैं आपको अपडेट रखता हूं बाजार के अंदर जो भी चीजें, जैसी भी चीजें हो रही है, ठीक है, उन सारी चीजों को सिखाने और समझाने की कोशिश करता हूं। और गाइस पूरे का पूरा एक सेटअप मैं एक दिन पहले ही आपको वीडियो के अंदर लाके देता हूं कि बाजार में क्या क्या कैसे कैसे क्यों क्यों होने वाला है। तो गाइस आज जो आपने बाजार के अंदर देखा, ये निफ्टी 181 पॉइंट, बैंक निफ्टी 398 पॉइंट, फिर निफ्टी 256 पॉइंट और सेंसेक्स 728 पॉइंट, मतलब ऊपरी स्तरों से सेंसेक्स ने करीब करीब 900 पॉइंट गवा दिए, निफ्टी ने करीब करीब 250 से 300 पॉइंट गवा दिए। ठीक है, बैंक निफ्टी ने ऊपर से करीब करीब 500 पॉइंट गवा दिए। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि, तो गाइस ये साफ है बाजार के अंदर हुई है प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है भाई, हर एक ट्रेडर जो है कामकाज कर रहा है बाजार के अंदर, वो मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुक करने आया है। ठीक है, तो ये साफ जो है प्रॉफिट बुकिंग थी मार्केट के अंदर जो हुई। अब गाइस मैं आगे के लिए अगर आपके लिए एक सेटअप बनाऊं कि मार्केट के अंदर आगे चल के क्या हो सकता है निफ्टी के अंदर, तो गाइस निफ्टी के अंदर कुछ ऐसा आपको मूवमेंट दिखेगा, क्योंकि जिस प्रकार से अभी एक डाटा बन चुका है तो मैक्सिमम मूवमेंट हमको दिखता है निफ्टी के अंदर 23,600 तक के लेवल आपको आने वाले टाइम में आते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि ये जो मंथली एक्सपायरी है 600 और 550। ठीक है, बाजार आपको यहीं से 550 से घूम जाए, शायद 650 से घूम जाए, इस तरीके से आपको एक डाउनफॉल आता हुआ दिखेगा और 400 तक के लेवल आपको सडनली निफ्टी के अंदर आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज आपको देखने को मिलेगी बाजार के अंदर। वहीं अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, ठीक है, तो बैंक निफ्टी के अंदर कैसा सेटअप रहने वाला है। अभी हमने देखा बैंक निफ्टी के अंदर 52,000 तक के लेवल थे। ठीक है, आज की हम बात करें 51,800 से सीधा जो है 51,200 के पास, मतलब ऊपर से नीचे 600 पॉइंट से ज्यादा का बैंक निफ्टी ने एक फॉल किया। ठीक है, और हमने जो आपको लेवल दिए, ठीक है, वो लेवल थे हमारे, ये गाइस लेवल प्रीमियम ग्रुप में था, 51,600 का लेवल था हमारा। ठीक है, और एक लेवल हमारा था 51,700 का, और हमने इन सारे लेवल में अपने जैकपॉट रेड किए। ठीक है, तो गाइस आप सोचिए, मैं जो ये लेवल दे रहा हूं, मैंने ये पी क्यों बाय करवाया, क्योंकि हमको ये पता है क्योंकि हर एक बाइंग नीचे से होगी, ठीक है, हर एक बाइंग ऊपर से होगी, तो ऑलरेडी ओवर डिस्काउंटेड था बैंक निफ्टी का पी। ठीक है, तो हमने इसीलिए इसको खरीदा और यहाँ पे हमें प्रीमियम भी सस्ते मिलते हैं, जिसकी वजह से हम एक बड़ा गेम बना पाए और करीब करीब 200 पॉइंट हमने बैंक निफ्टी के अंदर आज गेन किया अपने टारगेट के साथ। ठीक है, अब गाइस मैं आपको एक चीज बोलूं, बैंक निफ्टी के अंदर जो हमको एक सेटअप दिखता है ऊपर का, ठीक है, मैक्सिमम जो है बैंक निफ्टी आपको 51,600, और मैं अभी वीडियो के अंदर एक सेटअप भी बना दूंगा, और 51,500 ये जो मंथली एक्सपायरी होने वाली है। ठीक है, ये जो मंथली एक्सपायरी होने वाली है, मंथली एक्सपायरी में आपको यहां तक कि बैंक निफ्टी ऊपर आता हुआ दिख सकता है, और यहीं से आपको एक करेक्शन, मेजर करेक्शन
आपको दिखेगा। अगर ग्लोबल मार्केट जिस तरीके से अभी ट्रेड कर रहा है और इस तरीके से जाता है तो मैक्सिमम इतना ऊपर और इतना नीचे आएगा, और यहीं से आपको जो है बैंक निफ्टी के अंदर 300 से 400 पॉइंट का गेन आपको मिल जाएगा। और हम इसी सेटअप के साथ जाएंगे। और गाइस ये सेटअप मैं अभी आपके लिए पूरा बना भी दूंगा निफ्टी बैंक निफ्टी का। मंथली एक्सपायरी में मैं जो भी आपको कामकाज करवाऊंगा अपने टेलीग्राम पर, ठीक है, बिल्कुल फ्री स्पेस पूरा वॉइस मैसेज के साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कामकाज करना। और आप देख रहे हैं लगातार जो मैं काम करवा रहा हूं, लगातार हम जैकपॉट लेवल बना रहे हैं बाजार के अंदर, कितने बड़े लेवल पे हम लोग कामकाज कर रहे हैं। तो गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप न्यू हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। वहां से आप देखिएगा काम करने के तरीके, किस तरीके से हम कामकाज कराते हैं, मैं कैसे पूरे का पूरा डाटा का एक एनालिसिस करता हूं, ठीक है, और उसके बाद एक सेटअप बना के देता हूं आपको, ठीक है। तो आज भी हम इस वीडियो में पूरे का पूरा एक सेटअप मैं आपको बना के दूंगा कि किस तरीके से हम बाजार से अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं अगर हम इस डाटा को कैलकुलेट करके चलते हैं तो। ओके, तो गाइस समझिएगा FIs डाटा, गाइस इसको समझिएगा। मैंने कल भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था और मैंने आपको बताया था 25,766 करोड़ का ये प्रीवियस जो था बाइंग करके गए थे किसके अंदर, FIS इंडेक्स ऑप्शन में। और अभी तक की गाइस डाटा आया नहीं है, 7:30 बजने जा रहे हैं, ठीक है, डाटा आया नहीं है। और 5,371 करोड़ की ये खरीदारी करके गए थे, ठीक है। अब गाइस आप लोग सोचेंगे कि FIS ने इंडेक्स ऑप्शन में 25,766 करोड़ बाय करके गए तो इसका मतलब निफ्टी जो है ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, ठीक है। गाइस ऐसा नहीं है, हमेशा ये याद रखिए डेरिवेटिव्स में सेल के कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, ठीक है। आप फ्यूचर को सेल कर सकते हैं, इंडेक्स को आप कॉल राइटिंग कर सकते हैं, पुट राइटिंग कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। तो ये जो पैसा लगा हुआ था ना, ये डाउन साइड में लगा हुआ था, इसीलिए आपने जो निफ्टी बैंक निफ्टी का जो ये हाल देखा ना आज, वो 25,000 करोड़ सेलिंग की तरफ लगा हुआ था, 25,700 करोड़, इसीलिए इस तरीके से बाजार आपको गिरता हुआ दिखा। तो गाइस इस पूरे FIs के डाटा का मैं ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुका था, मुझे ये पता था कि ये 25,000 करोड़ किस तरफ लगा हुआ है और मार्केट को किस तरफ जाना है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमने की और गाइस आज हमने अच्छा खासा पैसा जो है अपने ग्रुप में सबको अर्न करवाया, ठीक है। मैं ऑप्शन चेन का आपको पूरा का पूरा एक कैलकुलेशन बना के देता हूं, कल भी मैंने वीडियो में कैलकुलेशन बना के दिया, ठीक है, कि गाइस डाटा जो है चेंज हो रहा है। आज आप देखिएगा OI डाटा 28,03,121, निफ्टी की ऑप्शन चेन है 23,29,622। गाइस कॉल राइटर ज्यादा है, इसीलिए क्या हुआ, निफ्टी आपका डाउन आ गया, ठीक है, डाउन आया। कॉल राइटर ज्यादा है ना, ये बाजार को नीचे धकेलते हैं। पुट राइटर कमजोर हुए यहां पे, इसलिए इन लोगों को लॉस लगा। पुट बायर ने पैसा कमाया है, ठीक है, प्रॉफिट किसने गेन किया, पुट बायर ने, दोनों नीचे नीचे वालों ने प्रॉफिट गेन किया, कॉल राइटर और पुट राइटर। यहां पे जो डिफरेंस रहा 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस रहा, ठीक है। अब गाइस चीजों को इसी तरीके से अगर आप कैलकुलेट करेंगे, ऑप्शन चेन को आपने देख लिया, ठीक है। मैंने आपको विक्स भी आपको मैं बताता हुआ चल रहा था लगातार कि गाइस 8.5-9% का एक दिन पहले मूवमेंट हो गया कि बाजार में अब दबाव आएगा, आप जितना भी ऊपर जाए मार्केट को बस सेल करके चलो। आज भी मैंने कितने सारे लोगों से बात करी और मैंने सबको बताया कि गाइस ऊपर के लिए मत जाना, बाजार के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग खड़ी है और वो प्रॉफिट बुकिंग आज आपने होती हुई देखी मार्केट में, ठीक है। अब देखिए गाइस ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है और इसकी भी मंथली एक्सपायरी होने वाली है कल के सेशन में, ठीक है। 12,888, 10,35,000। तो यहां पे भी जो फर्क है ना वो सीधा सीधा 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, ठीक है, 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। और कॉल राइटर यहां पे भी ज्यादा है, तो कॉल राइटर ज्यादा पैसे लगा के बैठे, इसलिए आज भी आपने देखा बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी कहां रहा, डाउन, ठीक है। तो गाइस कुछ इस तरीके की कैलकुलेशन आप करेंगे। पुट राइटर यहां पे कमजोर थे तो प्रॉफिट जो है कॉल राइटर बना के गए, ठीक है, और ये लोग लॉस खा गए जो बाजार को ऊपर लेके जाते हैं पुट राइटर, क्योंकि यहां पे डाटा कमजोर हुआ, ठीक। तो इसको समझिएगा, मैं लगातार आपको इंडिया विक्स बताता हुआ आ रहा हूं। आज चलो विक्स जो है थोड़ा सा न्यूट्रल है, लास्ट टाइम मार्केट ने करेक्शन किया, ये भी लाइव रहा और फिर ग्लोबल मार्केट का थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया, ठीक है, जिसकी वजह से विक्स 1.21% से माइनस रहा। मतलब जब ये माइनस रहता है तो मार्केट को ऊपर जाना होता है। अब देखते हैं, क्योंकि 1% लोग ज्यादा सोचे थे कि नहीं यार मार्केट इतना नहीं गिरेगा, निफ्टी इतना डाउन नहीं आएगा, ऊपर जाएगा, तो उन्होंने लास्ट टाइम में खरीदारी करी, तो जिसकी वजह से आपको विक्स ऊपर जाता हुआ दिखा, बैंक निफ्टी हल्का सा आपको नीचे से ऊपर आता हुआ दिखा, ठीक है। तो विक्स यही है, ये हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, ये हमको बताता है बाजार की दिशा और दशा तय करता है, ठीक है, इसको समझिएगा। ग्लोबल मार्केट के अंदर एक हमारा बेस बनाती है, प्री ओपन सेशन को सेट करती है। जैसे अभी डाउ की हम बात करें 177 पॉइंट से प्लस है, ठीक है,
और नस्डैक आपका माइनस चल रहा है, S&P 500 माइनस चल रहा है, और यूरोप के बाजारों में इस तरीके का कुछ कामकाज होता हुआ दिख रहा है। फैक्ट्स इंग्लैंड का ये मामूली अंतर से प्लस है, CAC फ्रांस ये 0.94% से माइनस है, डेक्स जर्मनी ये करीब 90 पॉइंट से माइनस है, ठीक है। और गिफ्ट निफ्टी अभी हमको 3 पॉइंट से माइनस दिख रहा है, और बाकी गाइस एशिया के बाजार सारे के सारे क्लोज हैं। तो गाइस इससे हमको क्या समझ में आता है, इससे हमको ये समझ में आता है हर एक चीज का ना इंपॉर्टेंस है बाजार के अंदर। अब गाइस मैंने आपको चार्ट समझा दिया, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं जो मैं सेटअप पे काम करूंगा, ठीक है। मैं जो भी सेटअप पे काम करूंगा तो मैं किस प्रकार काम करता हूं। अब जैसे मुझे निफ्टी में कामकाज करवाना है आपको, ठीक है, और जैकपॉट लेवल पे मुझे काम करवाना है आपको, तो देखिए गाइस मैंने जैसा आपको बताया 23,550, 23,600, ठीक है, और 23,650। आज मार्केट 700 भी था ना, तो हमारा 650 ये हमारा सेटअप रहेगा निफ्टी के हाई के लिए, ठीक है। यहां तक निफ्टी आ सकता है, और यहां पे जैसे ही आएगा हम यहां से पी बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे कॉल राइटर काफी ज्यादा एक्टिव हैं अपनी पोजीशन को लेकर, ठीक है, अपनी पोजीशन को लेकर। तो यहां तक इतना इसकी रेंज है निफ्टी की, इतना ऊपर जा सकता है, यहां से मतलब 100 पॉइंट ऊपर, यहां से 150 पॉइंट और 200 पॉइंट तक का एक मूवमेंट आपको बनता हुआ दिख सकता है ऊपर की साइड में, ठीक। उसी प्रकार बैंक निफ्टी 51,500, 51,600 और 51,700। आज ये यहां पे था ना, तो यहां से हमारा पी पोजीशन बाय होगी, ठीक है, क्योंकि यहां पे सेम सिचुएशन है कॉल राइटर की, और गाइस FIIs का पैसा लगा हुआ है, ठीक है। क्योंकि जो कॉल राइटर ज्यादा है ना, उसमें आप ये मान लेना 80% पैसा जो है FIIs लगाते हैं। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो कंट्रोल करते हैं डेरिवेटिव्स को, और मोटा पैसा उन्हीं के पास है। आज की डेट में कॉल राइटिंग नहीं कर पाएगा एक रिटेल ट्रेडर, ठीक है, वो 100% कॉल राइटिंग नहीं कर सकता है, ठीक है। वो 100 में से कुल 1 से 2 लोग होंगे, बाकी जितने भी बड़े प्लेयर हैं बाजार में वो सारे के सारे कॉल राइटिंग कर रहे हैं। तो FIIs कॉल राइटिंग करके पैसा बना रहे हैं, इसको समझिएगा, ठीक। सेंसेक्स की बात करूं, सेंसेक्स के मेरे लेवल कैसे रहेंगे, 77,600, 77,700, 77,800, ये मेरे लेवल रहेंगे। पीई बाय के सेम कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉल राइटर यहां पे भी एक्टिव है, ठीक है, तो वो मार्केट को नीचे दबाने की कोशिश करेंगे। अब गाइस अधिकतम सीमा बाजार के नीचे गिरने की, ठीक है, कितना मार्केट नीचे गिर सकता है, तो गाइस निफ्टी 23,300, 23,250 और 23,200, मैक्सिमम इतना नीचे आ सकता है, और यहां से हम लोग सी बाय करके जाएंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी 50,500, 50,600, 50,700, मैक्सिमम बैंक निफ्टी इतना नीचे गिर सकता है, यहां से हम लोग सी बाय करके जाएंगे। बेशक मंथली एक्सपायरी है, वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, लेकिन गाइस गिरावट ओनली फॉर 1 इतनी ही रहेगी, ठीक है। सेंसेक्स की बात करें, $76,500, 76,600, 76,700, मैक्सिमम गिरावट सेंसेक्स के अंदर भी आपको इतनी ही देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये सीधा काम करेगा सेलर बायर के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरीके के गाइस ये चार्ट बनाता हुआ चलता है बाजार, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना। मार्केट कुछ इसी तरीके से आपको चलता हुआ दिखेगा, ठीक है। एक बायर हमेशा नीचे से बाइंग करेगा, जहां हमारा ये सी का सेटअप है ये बाइंग का है, ठीक है, और जो सेलिंग का सेटअप है वो हमारा पी का है, मतलब जो सी का सेटअप है वो बाइंग का है नीचे से, और जो सेलिंग का सेटअप है वो पी का सेटअप है, ठीक है। तो उस सेटअप को समझिएगा। ये जो सेटअप है मैंने आपके लिए बनाया, इसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना, आपको करना है वेट करना है राइट टाइम का, वेट करना है आपको राइट एंट्री का। ये जो सेटअप है यही आपको एक राइट एंट्री देगा, और यही आपको एक राइट एग्जिट देगा, ठीक है। गाइस सिंपल है, मार्केट अप एंड डाउन करता है, ऊपर नीचे करता है, और ऊपर नीचे में ही हमको पैसा कमाते हुए चलना है। जो भी चीजें मैं आपको काम करवा रहा हूं वो सारी चीजें आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, बिल्कुल इसी सेटअप के तहत मैं काम करता हूं। बाजार का वेट करते हैं हम लोग, 9 बज जाए
10 बजे 11 बजे जब भी हमारा एक सेटअप बनता है तब हम काम करते हैं, तब हमें क्या मिलता है, एक राइट टाइम, हमें मिलती है एक राइट एंट्री, हमें मिलता है एक राइट एग्जिट, और हमें जो पॉइंट मिलते हैं बाजार में वो बड़े पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, जैसे भाई हमें लगता है निफ्टी के अंदर 300 पॉइंट की रेंज है, हम 300 पॉइंट गेन कर सकते हैं। हमें लगता है बैंक निफ्टी 500 पॉइंट नीचे आएगा तो हमें 500 पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, सेंसेक्स हमें लगता है 1000 पॉइंट आएगा नीचे तो हमें 1000 पॉइंट भी गेन होते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको एक राइट टाइम का वेट करना है। तो गाइस सीखने वाला इंसान कुछ इसी तरीके से सीखेगा। जब भी आपको एक सेटअप बनाना है तो आप कुछ इसी प्रकार एक सेटअप पे काम कर सकते हैं। ठीक है, और आप समझ सकते हैं बाजार की कैलकुलेशन को। तो कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जिस दिन आपके कैलकुलेशन राइट लगने लग जाएंगे उस दिन आपका पैसा बनना चालू हो जाएगा बाजार में। तो गाइस सोच के समझ कर काम कीजिए, मार्केट बहुत अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है, बस समझदार इंसान की जरूरत है। अगर आपके अंदर समझदारी है तो आप बहुत ईमानदारी से मार्केट के अंदर पैसा बना सकते हैं। ओके, वीडियो गाइस अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।